सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित ठाकुर का कुआं कहानी का यथार्थ जानेंगे। और ये जो टॉपिक है एमए फर्स्ट ईयर का है, एमएसडी 03 से लिया गया है। कोर्स कोड एमएसडी 03 है। इग्नू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसके आंसर को। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित ठाकुर का कुआं कहानी भारतीय ग्रामीण समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत और सामंतवादी क्रूरता का एक अत्यंत जीवंत और नग्न यथार्थ है, यानी कि रियलिटी है, प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद्र ने इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समाज के उस कड़वे सच को उजागर किया है जहां मानवीय संवेदनाएं जातिगत श्रेष्ठता के अहंकार के आगे दम तोड़ देती है। तो चलिए इस कहानी के यथार्थ को हम निम्नलिखित बिंदुओं के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर दिए गए हैं पूरे 5 बिंदु, इसके द्वारा समझेंगे और उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे कहानी का। तो पहला जो पॉइंट है वो है जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता। तो जानते हैं किस प्रकार से ठाकुर का कुआं में जातिगत भेदभाव है और सामाजिक असमानता है। कहानी का मूल केंद्र बिंदु जाति व्यवस्था की क्रूरता, समाज 2 वर्गों में बटा है, मतलब क्रूरता है जिससे समाज जो है 2 वर्गों में बटा है। एक तरफ ठाकुर और साहू जैसे उच्च वर्ग के लोग हैं जिसके पास सुख सुविधाओं और साफ पानी पर एकाधिकार है। दूसरी तरफ जक्खू और गंगी जैसे अछूत और शोषित वर्ग के लोग हैं जिन्हें बुनियादी मानव अधिकारों जैसे पीने का साफ पानी से भी वंचित रखा जाता है। अब हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, अमानवीयता और संवेदनहीनता का यथार्थ। जक्खू बीमार है और बदबूदार गंदा पानी पीने को मजबूर है। गंगी जब ठाकुर के कुएं से पानी लेने का साहस करती है तो वह केवल अपने पति की जान बचाने के लिए ऐसा करती है। जो गंगी है ठाकुर के कुएं से पानी लेने का साहस क्यों करती है? क्योंकि उसे अपनी पति की जान बचानी होती है। कहानी का सबसे भयानक यथार्थ यह है कि उच्च वर्ग के लिए किसी अछूत की जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उनके कुएं की पवित्रता एक घड़े पानी से नष्ट हो सकती है। मतलब जो उच्च वर्ग के लोग हैं उसके लिए अछूत की किसी भी व्यक्ति के जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन अगर एक घड़ा पानी जो है अछूत व्यक्ति ठाकुर के कुएं से ले लेगा तो उनके जो कुएं की जो पवित्रता है वो नष्ट हो जाएगी, ऐसा सोचते हैं उच्च वर्ग के लोग। पॉइंट नंबर 3 है शोषितों के मन में समाया गहरा डर। जो शोषित लोग हैं उनके मन में गहरा डर समाया हुआ है। जब गंगी पानी चुराने ठाकुर के कुएं पर जाती है तो उसका दिल कांप रहा होता है। यह डर केवल ठाकुर का नहीं है बल्कि उस पूरी व्यवस्था का है जो पकड़े जाने पर हाथ पैर तोड़ने या जान से मारने की सजा देती है। प्रेमचंद्र ने गंगी की मानसिक द्वंद्व और भय के माध्यम से शोषित वर्ग के सदियों पुराने उत्पीड़न को दिखाया है। अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, नैतिक खोखलापन यानी कि पाखंड। गंगी जब कुएं के पास छिपी होती है तो वह सोचती है कि ये लोग ठाकुर और साहू किस बात पर हमसे ऊंचे हैं। ठाकुर ने कल ही एक गड़ड़िए की भेड़ चुराकर खाई है, साहू घी में तेल मिलाकर बेचता है। प्रेमचंद्र यहाँ समाज का वह यथार्थ दिखाते हैं कि जहाँ ऊंची जाति के लोग नैतिक रूप से पूरी तरह पतित और भ्रष्ट है फिर भी समाज में पूजनीय बने हुए हैं। अब हम पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, स्त्री की दोहरी लाचारी। गंगी के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद्र ने एक दलित स्त्री की बेबसी को दिखाया है। वह एक तरफ जातिगत उत्पीड़न झेल रही है और दूसरी तरफ आधी रात को अकेले पानी का इंतजाम करने का जोखिम भी उठा रही है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इस बारे में देख लेते हैं। कहानी का अंत अत्यंत मर्मस्पर्शी और कटु यथार्थ के साथ होता है। जैसे ही ठाकुर के दरवाजे का किवाड़ खुलता है गंगी डर के मारे घड़ा छोड़कर भाग जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि जख्मू मैला गंदा पानी पी रहा है। यह अंतिम दृश्य यह दर्शाता है कि सामाजिक बेड़ियां इतनी मजबूत है कि तमाम कोशिशों के बाद भी
शोषित वर्ग उसी दलदल में रहने को मजबूर है। प्रेमचंद ने किसी काल्पनिक सुखद अंत के बजाय समाज की क्रूर सच्चाई को जस का तस रखकर पाठकों की चेतना को झकझोरने का काम किया है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और ये जो वीडियो है परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और इस कहानी का नाम है ठाकुर का कुआं, जो कि प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। सो वेल फ्रेंड्स, आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।